नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर 100 में हूं आपके साथ राहुल मौर्य। आइए रुख करते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पर, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस की ओर। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज का अनोखा प्रयास, गांधी प्रतिमा के पास बैठकर फैलाई जागरूकता, लोगों से किया स्वास्थ्य आग्रह। हापुड़ में जिला सहकारी बैंक चेयरमैन ने किसानों से की बातचीत, ग्रामीणों को बताए कृषि कानूनों के फायदे। मंत्री उषा ठाकुर ने निकाली जागरूकता रैली, मास्क पहनने के लिए फैलाई जागरूकता। भाजपा पार्टी को हुए 42 साल पूरे, पार्टी ने अमृत दिवस के रूप में मनाया स्थापना दिवस। मध्य प्रदेश में बढ़ती कोरोना संक्रमण की स्थिति को देखते हुए प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान मंगलवार को भोपाल के मिंटो हॉल परिसर में गांधी प्रतिमा के पास 24 घंटे के लिए स्वास्थ्य आग्रह पर बैठे हैं। इस मौके पर सीएम शिवराज ने कहा कि 6 अप्रैल का दिन ऐतिहासिक दिन है, क्योंकि इसी दिन राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा कर नमक कानून को तोड़ा था। इसी तरह मैं प्रदेश की जनता से स्वास्थ्य आग्रह कर रहा हूं। इसी के साथ सीएम शिवराज ने लोगों से मास्क पहनने और सोशल डिस्टेंसिंग रखने की अपील की है। बहुत पवित्र और ऐतिहासिक दिन है। 6 अप्रैल 1930 को गांधी जी ने दांडी मार्च, नमक विरोधी कानून को तोड़ा था और दांडी यात्रा की थी। आज उस यात्रा का समापन हुआ था। आज भारतीय जनता पार्टी की भी स्थापना दिवस है। गांधी जी ने सत्याग्रह किया और सत्याग्रह के माध्यम से देश को स्वतंत्र और आजाद करा दिया। एक तरफ जहां केंद्र कानून के कृषि कानून का विरोध बड़े स्तरों पर देखने को मिला है, वहीं समाज का एक हिस्सा ऐसा भी है जो लगातार कृषि कानूनों का समर्थन करते हुए नजर आया है। इसी कड़ी में उत्तर प्रदेश के हापुड़ जनपद में जिला सहकारी बैंक के चेयरमैन हरिराज सिंह ने किसानों के साथ बैठकर चर्चा की है और साथ ही किसानों को कृषि बिल के फायदों के बारे में जानकारी दी है। देखिए, ये तो आज परिवार के बीच में मिलना था हम लोगों को, और सब परिवार के लोग हैं। ना तो हम चुनाव के लिए आए, ना हम चुनाव के प्रचार के लिए आए। भाई सब लोगों की विचारधारा थी कि गांव में अब स्कूल की समस्या है, स्कूल बनना चाहिए यहाँ। तो हमने कहा भाई जो भी प्रतिनिधि यहाँ से आए, ऐसा जगह चुन के भेजो तो कम से कम आपके गांव का विकास कर सके, आपके बीच में रह सके और जो आपकी मूलभूत सुविधा वो रह सके। मैंने इनसे कहा कि वही गांव तरक्की करता है जिसमें साक्षरता होती है। जब स्कूल ही नहीं है तो साक्षरता कहाँ से बढ़ेगी? ठीक है ना ये। और साक्षरता होगी तो क्यों हम हापुड़ जाएंगे, क्यों हम दूसरे जाएंगे? अच्छी संसाधन हो, हर विकास कार्य हो और अच्छे लोग चुन के आएंगे तो काम ठीक होगा। भाई मैं तो किसानों के बीच में आया था बात करने के लिए, तो वो मैंने जो हमारी समिति में हमने योजनाएं लागू की हैं वो उनको बता दी। जो सरकार की 3 कानून वाली योजनाएं हमको उनको बता दी वो, और ये बताया कि सरकार आपके पक्ष में है, सरकार आपके विरोध में नहीं है। और किसान चाहती है कि सरकार चाहती है कि 2022 तक प्रत्येक किसान की आय बढ़े। आय तब बढ़ेगी तब आपका उत्पादन के बाद में आपकी मार्केटिंग सही होगी, आपको सही जगह माल बेचने का स्थान मिलेगा। हरिराज सिंह चौधरी ने किसानों को समझाइश दी कि कृषि कानून किसानों के फायदे के लिए है। केंद्र सरकार के कृषि कानूनों से किसानों की आय में बढ़ोतरी होगी और किसान अपनी फसलों को पूरे देश में कहीं भी बेच सकेंगे। इस मौके पर ग्रामीण हरिराज सिंह चौधरी की बातों से प्रभावित होते हुए नजर आए। मेरी प्रतिमा पहले तो गांव में चौमुखी विकास करने की रहेगी और हमारे गांव में काफ़ी टाइम से एक इंटर कॉलेज बन रहा था जो अभी तक पूरा नहीं हो पाया काफ़ी समय से। सबसे पहले मैं उस कॉलेज को चालू कराने का कार्य करूंगा और काफ़ी नाली हैं, सड़कें हैं, काफ़ी हमारे गांव में कोई विकास काफ़ी टाइम से नहीं हो पाया, उस विकास को मैं पूरा करूंगा। और हमारे यहाँ पर एक चिकित्सक की काफ़ी प्रॉब्लम है, उसको भी मैं कोशिश करूंगा कि कोई ना कोई वहाँ गवर्नमेंट से कोई पर्सनल क्लिनिक, गवर्नमेंट क्लिनिक का खुलवाने का कार्य करूंगा। लड़कियों के लिए आप क्या विशेष
सुरक्षा दे पाएंगे वहाँ पे। लड़कियों को विशेष सुरक्षा है, कप्तान से या लोगों से मिलकर के कोई पुलिस चौकी वहाँ पर बनवाई जाएगी। उस हिसाब से साथ आगे का मैनेज करके कोई कि वहाँ 2 पुलिस वाले या कोई पीसीआर परमानेंटली वहाँ पे मूवमेंट रहे जिसका, या वो वहाँ पे कोई पुलिस चौकी बन जाती है तो उससे तो फिर ये होएगा कि सारे लोग अपना माने तो सब अपना ठीक रहेगा पूरा। मध्य प्रदेश के पूर्व मंत्री जीतू पटवारी ने राजधानी भोपाल के इंदिरा भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पर निशाना साधते हुए कहा कि मुख्यमंत्री कोरोना को महामारी नहीं अवसर समझ रहे हैं। साथ ही जीतू पटवारी ने कहा कि सीएम शिवराज अवसर का लाभ उठाते हुए प्रचार कर रहे हैं और अभियानों के नाम पर सैकड़ों की भीड़ इकट्ठा कर रहे हैं। पूर्व कैबिनेट मंत्री ने अपने बयान में भाजपा सरकार पर जमकर निशाना साधा। आइए आपको भी सुनाते हैं कि जीतू पटवारी ने अपने बयान में क्या कहा। प्राइवेट अस्पतालों का अधिग्रहण हो, मेडिकल कॉलेजों का भी अधिग्रहण, ये सरकार राष्ट्रीय आपदा, और इस राष्ट्रीय आपदा में फिर से सरकार अपने सरकारी सेंटर कोविड को लेकर जो सरकारी सहायता थी वो चालू कर, ये प्रायोरिटी पे होना चाहिए। आप आपका मुंह, आपका चेहरा नहीं छुपा सकते, सरकार अपना मुंह नहीं बचा सकती, अपना कर्तव्य नहीं बचा सकती। हमारी मांग है कि सरकार फिर से कोविड के सेंटर चालू करे जिसमें गरीबों का इलाज हो, जो बेमौत मर रहे हैं या उनकी लूट हो रही है उसको रोका जाए। आरटीपीसीआर टेस्ट आसपास के राज्यों में कम से कम पैसे में हो रहे हैं, हमारे यहां पर अभी आपने कम किया, अभी तक आप लूट रहे थे, अभी भी 900 है, दूसरे राज्यों में 400 और 500 है। आप वो फ्री करें और उनकी संख्या बढ़ाएं, यह कांग्रेस पार्टी मांग करती है। इंदौर जिले में लगातार बढ़ रहे कोरोना संक्रमण को देखते हुए कैबिनेट मंत्री उषा ठाकुर ने सोमवार शाम महू की कोतवाली चौक से जीप में सवार होकर जागरूकता रैली निकाली। इस रैली में मास्क पहनने के लिए जागरूकता फैलाई गई, साथ ही इस मौके पर मास्क का वितरण भी किया गया। कैबिनेट मंत्री उषा ठाकुर ने पत्रकारों से चर्चा के दौरान कहा कि कोरोना महामारी धीरे धीरे बड़ा रूप ले रही है, इससे बचने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क का उपयोग काफी जरूरी है। भारतीय जनता पार्टी का ये आदेश हुआ है कि हर जनप्रतिनिधि अपने क्षेत्र में जागरूकता अभियान के लिए पहुंचेंगे और ये जागरूकता अभियान संचार क्षेत्र से मुक्ति पाने के लिए ही है, क्योंकि मास्क ही बहुत ज़रूरी है। मास्क नहीं तो बात नहीं, ये संकल्प सबसे करवाया है और ये अनिवार्य भी है, क्योंकि संक्रमण हम सब जानते हैं, संक्रमण का सशक्त माध्यम बात करने में जो सलाइवा हमारा उठता है वही एक वजह है। तो वैक्सीन लगाएं, राष्ट्र धर्म निभाएं और मास्क लगाना, कोरोना भगाना, ये संकल्प लेकर आज भारतीय जनता पार्टी सड़कों पर उतरी है। सारे जनप्रतिनिधि 5 राज्यों में चल रहे विधानसभा चुनावों को लेकर गुजरात में कांग्रेस के प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष हार्दिक पटेल का बड़ा बयान सामने आया है, जिसमें हार्दिक पटेल ने ईवीएम को लेकर कई सवाल खड़े किए हैं। साथ ही कहा कि असम में बीजेपी के प्रत्याशी की गाड़ी में ईवीएम मिलना और बंगाल में राजनीतिक हिंसा होना लोकतंत्र के लिए काफी चिंता का विषय है। इसी के साथ हार्दिक पटेल ने भाजपा राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया पर निशाना साधते हुए कहा कि ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस की सरकार गिराकर बीजेपी में शामिल हुए थे, लेकिन अब ज्योतिरादित्य सिंधिया किसानों के हक में आवाज नहीं उठा रहे हैं। देखिए, ये 5 प्रदेशों के जो चुनाव है वो देश की दशा और दिशा तय करेंगे। साथ ही साथ बंगाल और आसाम में चुनाव प्रक्रिया पर जिस तरह से सवाल उठ रहे हैं, जैसे कि ईवीएम को भाजपा के प्रत्याशी की गाड़ी से बरामद होना, बंगाल में जिस तरह से राजनीतिक हिंसा होना, ये लोकतंत्र के लिए चिंता का विषय है। और पिछले 6 सालों से लगातार चुनाव प्रक्रिया पर सवाल उठते हैं, तो क्या चुनाव कमीशन चुनाव की प्रक्रिया पर विश्वसनीयता कैसे पैदा हो, उस पर काम नहीं कर सकते। आज मेरा ये मानना है कि कहीं ना कहीं चुनाव कमीशन, जो राहुल जी ने भी कहा कि चुनाव जगह छोड़कर कमीशन, मतलब चुनाव प्रक्रिया एक कमीशन के तौर पे काम करिए, जो नहीं होना चाहिए। फिलहाल खबरों में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए खबर 100, जनता की बुलंद आवाज।